जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। इस सीरीज में जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो है हमारा सर्ड्स एंड इंडिसेस यानी घातांक और करनी। फटाफट वीडियो को दोस्त लाइक कर लीजिए यहाँ पे, और जहाँ पर भी शेयर करना है कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए तो शुरू करते हैं। यहाँ पर सर्ड्स एंड इंडिसेस का आज हमारा प्यारा सा टॉपिक है। और आज मेरे भाई इतना यकीन आप लोगों को मैं दिला देता हूँ कि आज के सेशन में आप इतना कुछ सीखने वाले हैं, इतना कुछ सीखने वाले हैं, इतना कुछ सीखने वाले हैं कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं किए होंगे कि सर इतना कुछ हमें जानने को मिल जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल बहुत कुछ आप जो है वो सीखने वाले हो, ये मेरा गारंटी है आप लोगों से। ठीक है, तो मेरे भाई शुरू करते हैं आज के सीरीज को। ठीक है, तो ये हमारा शुरू होता है मेरे भाई आज का सेशन, आज का प्यारा सा यहाँ पर जो सेशन है सरलीकरण। पहले हमें ये बता दीजिए कि आपको पूरा प्रॉपर तरीके से दिख रहा है, एक एक चीज़ यहाँ पर क्लैरिफाइड है। ठीक है, आइए। तो सिंप्लीफिकेशन बड़ा भाई है और बड़े भाई का मेरे भाई एक छोटा भाई है, और उसका नाम क्या है हमारा सर्ड्स एंड इंडिसेस है यहाँ पे, घातांक और करनी। मेरे भाई सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है, सर्ड्स हम किसे कहते हैं और इंडिसेस हम किसे कहते हैं वो देखिए। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो इंडिसेस को हम कहते हैं घातांक, और इसका मतलब होता है कि जब भी पावर हमेशा एक से ज़्यादा हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, तो उसे हम यहाँ पर घातांक बोलेंगे। ठीक है, और सर्ड्स का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, तो पावर जब भी हमारा एक से कम हो तो उसे हम यहाँ पर एक तरीके से सर्ड्स बोलेंगे। यानी सर्ड्स का मतलब हो गया जितने भी रूट वाले सवाल हो गए। जैसे अगर हम रूट 3 की बात करते हैं तो उसका मतलब 3 का पावर 1/2। ठीक है, तो जब पावर हमारा एक से कम होता है, एक से छोटा होता है तो वो सर्ड्स कहलाता है, पावर एक से बड़ा होता है तो वो इंडिसेस कहलाता है, और दोनों मिल जाते हैं तो एक बड़े प्यारे से छोटे से टॉपिक का निर्माण करते हैं, और वो हमारा सर्ड्स और इंडिसेस है। फॉर्मूला बुक में ये हमारा चैप्टर है, और ये सर्ट्स इंडिसेस आपको फॉर्मूला बुक में कहाँ पे मिलेगा, तो फॉर्मूला बुक जो हमारा सेकंड एडिशन है उसमें 7 नंबर चैप्टर है, 7 नंबर चैप्टर में मिलेगा। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, देखो हम बकवास की बातें कभी नहीं लिखते अपनी किताब में, वो बातें हमेशा लिखते हैं जो बच्चे के यूज़ में आता है, जिसको पढ़कर वो सिलेक्शन ले सकता है। मेरे लिए मेरी किताब का एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि एक एक लाइन के जगह पर इंपॉर्टेंट बातें डालूंगा तो नंबर ऑफ पेजेस कम रहेंगे और आपके लिए रिवीजन करना बहुत ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, तो फालतू की बातें कभी आपको किताब में मेरी नहीं मिलेंगी, सिर्फ और सिर्फ रेलिवेंट बातें जो आप उपयोग में लेकर आ सकें। तो आइए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इंडिसेस के नियम, घात के नियम क्या क्या होते हैं, तो ये सारे घात के नियम होते हैं आपके यहाँ पर, ये पूरा का पूरा फंक्शन बना होता है। अभी हमको इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, आज हम लोग इस कैटेगरी को कवर नहीं करने वाले हैं। आज की जो वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वो सारा ये वाला पॉइंट पढ़ने वाले हैं। अगर किसी रूट्स को इनफाइनाइट तक मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा। ठीक है, और बहुत प्यारा प्यारा हमने फॉर्मूला भी सारा का सारा यहाँ दे रखा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आप लोगों के सामने है, एनटीपीसी सीबीटी 2 15/6/2022 को पूछा गया सवाल। बोला गया 4096 प्लस 4096 का पावर इतना, 4096 का पावर इतना, 4096 का पावर इतना, और ये हमसे पूछा गया यहाँ पर कि ये हमारा कौन सा ऑप्शन के बराबर होगा, बताइए। सर साफ नहीं दिखाई दे रहा है। देखो दोस्त, यहाँ पर कोशिश है पूरा का पूरा कि आपको हम साफ दिखा पाए यहाँ पे। ठीक है भैया, हमारे हाथ में है नहीं। ठीक है, आइए चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कितना होगा। तो बोलेंगे सर देखो ये है ना छोटा सा क्वेश्चन है और ये बात को समझना पड़ेगा। सबसे पहले जो पॉइंट समझना है वो हमें क्या समझना है, तो वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर देखिएगा, जैसे आप 2 के पावर को लिखते हो तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 का पावर 1 किसके बराबर होता है, 2 के। 2 का पावर मेरे भाई 2 किसके बराबर होता है, 4 के। 2 का पावर 3 होता है किसके बराबर होता है, 8 के। तो उसी तरीके से कुछ कुछ चीज़ें हमें याद रखनी होती है, और वो हमें क्या याद रखना होता है, तो हम बोलते हैं सर 2 का पावर 10, और 2 का पावर 10 कितना होता है, 1024। इसमें फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2048, और ये बराबर होगा 2 के पावर 11 के। इसमें और मेरे भाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4096, और ये बराबर होगा 2 के पावर 12 के। यहाँ पे जैसे इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए पावर में 1 बढ़ गया, 2 से मल्टीप्लाई किए पावर में 1 बढ़ गया, तो जो 2 का पावर 10 होता है वो इसके बराबर होता है किसके, तो 1024 के। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 का पावर 11, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इतना होता है। पहला पॉइंट यहाँ पर ये। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आगे के पॉइंट अगर हम किसी दूसरे पॉइंट के बारे में जाने तो वो दूसरा पॉइंट हमारा क्या हो गया, लाइट करना। अगर हम दूसरा पॉइंट यहाँ पर जानते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा वो देखना। तो नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो हम आपसे यहाँ पर ये बोलेंगे कि जैसे मानो कहीं पर 3 के ऊपर मेरे भाई रूट है, या फिर ऐसा हो जाए, ठीक है, या फिर मेरे भाई यहाँ पर ऐसा हो जाए, तो इन सब का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये होता है कि 3 का पावर कितना है, तो 1/2 है यहाँ पे। इसका मतलब क्या होता है, 3 का पावर कितना है, तो 1/3 है यहाँ पे। इसका मतलब क्या होता है, 3 का पावर कितना है, तो 1/4 है यहाँ पे। ये सारे पावर जो है वो हमें क्या होता है, ध्यान रखने होते हैं। ठीक है, आ जाइए। तो अब इस सवाल में अगर हम चलते हैं तो हमसे सरलीकरण में बोला गया है, तो हमें इस बात को ध्यान रखना है कि 4096 जो होता है वो यहाँ पर किसके बराबर होता है, तो 2 के 10 पावर के बराबर, सॉरी 2 के 12 पावर के बराबर। ये बात को हमें ध्यान रखना है। अब सबसे पहली बात अगर हम करते हैं इसको सिंप्लीफाई करना, इसको बताना है, तो यहाँ पर हम कैसे बताएंगे, तो बोलेंगे सर देखो यहाँ पर ये 4096 का जो है यहाँ पर ये पावर हमारा कितना हो जाएगा, तो 4096 का पावर 1/6 हो जाएगा। अगली संख्या की बात करेंगे तो ये 4096 यहाँ पर हो जाएगा, इसका पावर 1/4 हो जाएगा। यहाँ पर ये 4096 का पावर कितना हो जाएगा, तो 1/3
हो जाएगा यहाँ पे। और अगली संख्या 4096 का पावर हमारा कितना हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहली बात 4096 2 के पावर 12 के बराबर होती है। 2 के कितने पावर के बराबर होती है, तो 12 के बराबर। तो यहाँ पर 2 का पावर हम 12 लिखेंगे, लेकिन हम यहाँ देखेंगे तो 1/6 है, तो हमें ये भी मेंशन करना पड़ेगा। उसी तरीके से ये 2 का पावर 12 है और बाहर में कितना है, तो 1/4 है, हमें ये भी लिखना पड़ेगा। ये 2 का पावर 12 है, इसके बाहर मेरे भाई 1/3 है, तो ये लिखना पड़ेगा। ये 2 का पावर 12 है, इसके बाहर 1/2 है, तो हमें ये लिखना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आज का, मिस मत करना, आखिरी तक देखना, बहुत फायदा होगा। 6 से अगर हम काटेंगे इसे 2 बार में, तो ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। 4 से काटेंगे 3 बार में, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8। 3 से काटेंगे 4 बार में, तो 2 का पावर 4 कितना हो जाएगा, 16। और 2 से काटेंगे 6 बार में, तो 2 का पावर 6 कितना हो जाएगा, 64। 64 16 80 88 और 4 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 92। कौन सा ऑप्शन सही है, तो पहला ऑप्शन ए फॉर आओ कभी हवेली पे। क्या हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन हमारा सही होगा, बिल्कुल ए फॉर आओ कभी हवेली पे। तो छोटी सी बात थी जिसका हमें ध्यान रखना था, जिसमें हमें पूरा का पूरा फोकस रखना था यहाँ पे। क्लियर है, ठीक है। तो ये हमारा पहला है सर्ड्स और इंडिसेस का सबसे पहला और बेसिक सवाल यहाँ पे। अब दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं और दूसरा सवाल यहाँ देखते हैं, जहाँ पर हमसे कहा गया है कि यहाँ पर √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3 कितना होगा। आपके एसएससी का पेपर हो, बैंकिंग का पेपर हो या कोई भी पेपर हो, तो उनमें ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब सबसे पहले चलते हैं अपने फॉर्मूला बुक में और फॉर्मूला बुक में देखते हैं मेरे भाई इसका जिक्र। तो सबसे पहला टाइप यहाँ पर क्या लिखा गया है, जरा पढ़िए। सबसे पहले टाइप की अगर हम बात करें तो सबसे पहला यहाँ पर घातांक और नसनी में लिखा गया इनफाइनाइट सीरीज इन प्रोडक्ट टाइप। इनफाइनाइट सीरीज इन प्रोडक्ट टाइप, मोबाइल में एक बार देखना क्वालिटी। इनफाइनाइट सीरीज इन प्रोडक्ट टाइप यानी कभी किसी संख्या को अगर हम इनफाइनाइट तक मेरे भाई मल्टीप्लाई करें तो इसकी वैल्यू हमारे किसके बराबर में होती है। तो बोला गया सॉल्यूशन ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज ए, यानी कहने का मतलब जो दिया गया होता है वही आंसर हो जाता है। जो दिया गया होता है क्या होता है मेरे भाई, वही आंसर हो जाता है यहाँ पे। यानी अगर मान लीजिए थोड़ा कोऑपरेट करेंगे, तबीयत जो है थोड़ी सी खराब है इसी वजह से। तो मैंने यहां पर कहा कि जो दिया गया होता है वही हमारा आंसर हो जाता है। तो इसका आंसर हमारा कितना होगा, तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, आज के सेशन को यहाँ पर शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। आइए चलिए, अब मुझे यहाँ पर ये बताइए, आप बोलेंगे सर ऐसा क्वेश्चन आता है, तो जी हाँ बिल्कुल सीरियस में ये पूछा गया है। आप जरा पढ़िए क्या कहा गया है। √4 इनफाइनाइट तक है मेरे भाई, तो आंसर कितना होगा, तो बोलोगे सर 4 होगा। तो यानी पहला सवाल ही हमारा फॉर्मूला बुक में दिया है जो कि सीरियस में पूछा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये हमारा इनफाइनाइट तक डिवाइड करने की बात कही गई है और यहाँ पर क्या था, इनफाइनाइट तक मल्टीप्लाई किया गया था। मैंने कहा ना 2 केसेस बनते हैं और बच्चों को इनका डिफरेंस नहीं पता, इनके बीच का अंतर नहीं पता। अब वो जब अंतर नहीं पता होता है तो वहाँ गच्चा खा जाते हैं। अब ये सारा मल्टीप्लाई में, ये पूरी कायनात जानती है, मल्टीप्लाई कायनात जानती है, डिवाइड में गच्चे फंस जाते हैं। इसका भी हमने सॉल्यूशन फॉर्मूला बुक में दिया है। तो आप लोग यहाँ पर देखिए, तो डिवाइड में भी बहुत सही तरीके से शुरू में ही जो है हमने फॉर्मूला बुक में यहाँ पर एक पॉइंट डाला था और ये पॉइंट हमने क्या डाला है जरा देखो। ए को डिवाइड किया ए से, 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 तो वैल्यू हमारी कितनी आ गई, सही से देख लेना, क्यूब रूट ए आ गई। यानी डिवाइड होगा तो क्या आ गया, क्यूब रूट ए आ गया। डिवाइड हो गया क्या आ गया, तो क्यूब रूट ए आ गया। तो डिवाइड होगा तो क्या होगा, क्यूब रूट 27 होगा। अगर 28 होता क्यूब रूट 28, 29 होता क्यूब रूट 29, 30 होता क्यूब रूट 30। यहाँ पे खेल खत्म दोस्त। यहाँ अब देखो क्या होता है कि हम जब कोई भी चीज सीखेंगे ना तो एकदम गहराइयों तक सीखेंगे। जैसे मैं कभी भी कोशिश करता हूँ यहाँ पर, इनफैक्ट अगर मैं कुछ पढ़ाऊं भी तो कोशिश मेरी यही होती है कि हम आपको डेप्थ लेवल तक का नॉलेज दें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें बता के और निकल जाए यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी आपको पढ़ाया कि यदि किसी संख्या को हम अनंत तक गुना करते हैं तो उसका आंसर ए होता है। अगर हम उसे डिवाइड करते हैं तो आंसर क्यूब रूट ए होता है। लेकिन अगर वो अनंत तक गुना ना होकर कुछ पर्टिकुलर लिमिटेड टर्म्स तक यहाँ गुना हो, जैसे यहाँ √7 √7 √7 √7 √7 √7 ऐसे करके हमारा गुना हो, मतलब यहाँ पर कितने टर्म, 1 2 3 4 5 6 6 बार ये गुना हो, 4 बार गुना हो, 3 बार गुना हो, उसका मेरे भाई ट्रिक यहाँ पर क्या है वो भी आपके फॉर्मूला बुक में दे रखा है और बहुत ही प्यार तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से सारी बातें। तो अगर किसी संख्या को सर यहाँ देखिए हम गुना कर रहे हैं और n टाइम्स गुना कर रहे हैं तो इसका रिजल्ट क्या निकल कर आ रहा है सर, यानी 2a इंटू ए इंटू ए इंटू है। n का मतलब n की वैल्यू 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है। तो उसका आंसर होता है a का पावर 2 का पावर n-1 डिवाइडेड बाई 2 का पावर n। फिर से कहूंगा a हो जाएगा 2 का पावर n-1 डिवाइडेड बाई 2 का पावर n। बोलोगे सर ये कैसे है, क्या है, थोड़ा समझा दीजिए। अभी समझाते हैं। आप यहाँ पर देखिए तो बोलेंगे सर जैसे इसी सवाल में देखिए यहाँ पे ये हमारा कितनी बार 1 2 3 4 5 6। बोलोगे सर इसको भी प्रूफ कर देंगे, बट वो फिर टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा, पता चले खाली प्रूफ है प्रूफ हम लोग सीख रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। तो हम यहाँ बोलेंगे सर देखो फॉर्मूला हमारा होता है a का पावर 2 का पावर n, उसमें से a घटा दो और डिवाइडेड बाई 2 का पावर n। बहुत लोग क्या करते हैं -1 ऊपर में कर लेते हैं, ये गलती मत करना। ठीक है, a के जगह पर देखो तो संख्या तुम्हारी
क्या है मेरे भाई, तो 7 है यहाँ पे, ठीक है। 2 के जगह n का मतलब जितनी बार रूट आया है, 1 2 3 4 5 6, तो मेरे भाई यहाँ पर 6 हो जाएगा, माइनस कितना 1 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 6, ठीक है दोस्त यहाँ पे। अब यहाँ देखोगे तो 7 2 का पावर 6 कितना होता है यहाँ पर 64, 64 में से गया तो 63 और बट्टे में 64, ये हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है मेरे भाई। समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो कुछ नहीं करना होता, जब वो रूट लिमिटेड टर्म तक चला जाता है तो आंसर हमारा 2 का पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 का पावर n होता है, और जब वो रूट मेरे भाई अनलिमिटेड इनफाइनाइट तक रहेगा तो सिर्फ आंसर ये हमारा बन जाता है। चलिए आइए फटाक देना इसके ऊपर में एक और क्वेश्चन लगाइए जल्दी से। 12 12 12 12 12 और ये 12 हमारा कितनी बार है, तो 6 बार है। जल्दी से बता दो कितना आंसर होगा। क्या बोलोगे, बोलोगे सर अभी हम लोग सीखे थे कि जब ये लिमिटेड टर्म तक होता है तो आंसर हमारा होता है a का पावर 2 का पावर 2n माइनस मेरे भाई 1 और डिवाइडेड बाई कितना 2 का पावर n होता है सर, ठीक है। ए के जगह पर हम कितना लिखेंगे सर, 12 लिखेंगे यहाँ पे। ए के जगह पे कितना लिखेंगे 12, एक बार रूट, 2 बार रूट, 3 बार रूट, 4 बार रूट, 5 बार रूट, 6 बार रूट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 का पावर 6 माइनस 1 और डिवाइडेड बाई 2 का पावर हो जाएगा हमारा 6। 2 का पावर 6 64 होता है, तो यहाँ पर क्या बोलोगे, तो बोलोगे सर 12, 64 में से एक चला जाएगा तो 63 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 64, यानी 12 का पावर 63/64। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर है, ठीक है। कितना हो जाएगा, डी फॉर देवसेना। बहुत शानदार। अब यहाँ से फिर हमारा दूसरा सीरीज होता है शुरू। आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई देख लिया, आपने डिवाइड भी देख लिया, एक बार आपने को इनफाइनाइट टर्म तक भी देख लिया आपने, और फिर एक बार आपने उनको लिमिटेड टर्म तक देख लिया। अब आपको मेरे भाई देखने की आवश्यकता है कि अगर उनके बीच में यहाँ पर प्लस हो तो क्या होगा उत्तर। उसके बाद यहाँ पर देखने की आवश्यकता है कि अगर उनके बीच में माइनस हो तो हमारा क्या होगा। सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे गए हैं। और दोस्त मैं आपको बता दूं कि इसमें इतने वैरायटी होते हैं, इतने वैरायटी होते हैं कि सही से ध्यान लगाकर नहीं पढ़ा गया ना, 2000% बता रहा हूँ, कंफ्यूज हो गए ही हो गए यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर कंफ्यूज मत हो किसी भी प्रकार से, किसी भी तरीके से। आ जाइए यहाँ पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझाते हैं इनफाइनाइट सीरीज इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन फ्रॉम, यानी कोई भी सीरीज अगर मान लीजिए हमारी ऐड हो रही है या सब्ट्रैक्ट हो रही है तो क्या होगा। तो यहाँ पर बोला गया देयर आर 2 टाइप ऑफ क्वेश्चन, इसमें 2 प्रकार के सवाल होते हैं, ठीक है। पहला सवाल मेरे भाई एडिशन का होता है, दूसरा सवाल हमारा सब्ट्रैक्शन का होता है। और इसको हम किस तरीके से करते हैं, तो देखिए इसको हम करने का हमारा बड़ा प्यारा सा लॉजिक होता है, वो सारी बातें हम आपको बताएंगे, कई सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ये पूरा फॉर्मूला बुक में सारी बातें लिखी गई है। सबसे पहले एक क्वेश्चन देखो तो यहाँ प्लस का आपको क्वेश्चन दिख रहा है, और दूसरा क्वेश्चन देखोगे तो आपको यहाँ माइनस का क्वेश्चन दिख रहा है। प्लस वाले में कैसे आंसर देना होता है, माइनस वाले में कैसे आंसर देना होता है। दोनों का लॉजिक बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही सेम होता है, एक मेरे भाई डिफरेंस नहीं होता। और वो दोनों का लॉजिक में मेरे भाई यहाँ पर कहाँ है, तो दोनों का लॉजिक यहीं पर किताब में दिया गया है, नीचे यहीं पर ये सारी बातें बताई गई हैं कि यहाँ पर क्या होता है। तो जो भी संख्या दी गया होता है, जैसे मानो यहाँ पर ये जो ए है, ये जो बीच वाली संख्या है, तो फैक्टराइज ए इंटू 2 सक्सेसिव इंटीजर। सक्सेसिव का मतलब इसको लगातार के किसी भी 2 संख्याओं में तोड़ दीजिए, ऐसी संख्या की जिनके आपस का अंतर 1 का हो। आसान भाषा में अगर हम बात करें तो, ठीक है, कि जैसे मानो अगर ये 12 है तो उसको 4 और 3 में तोड़ो, कि 2 ऐसी संख्या जिन्हें गुना करने पे 12 आ जाए और आपस का अंतर 1 का हो। अगर मान लो यहाँ मेरे भाई जो है 12 हो गया। दूसरा आप ऐसा कह सकते हो जैसे 20 है सर, 20 + 20 + 20 + 20, तो 20 को 2 ऐसी संख्याओं में तोड़ो जिनके आपस का अंतर 1 हो, तो 4 और 5 मेरे भाई। अगर मान लीजिए यहाँ पर 42 है, 42 है, तो 42 को कैसे तोड़ सकते हो, 7 × 6 में तोड़ सकते हो, कि 2 सक्सेसिव इंटीजर में हमें तोड़ना है। तो वही बात लिखा हुआ है फैक्टराइज ए × 2 सक्सेसिव इंटीजर। अब आपने तोड़ लिया। अगर मेरे भाई एडिशन वाली सीरीज है तो बड़ा वाला संख्या हमारा आंसर होगा, और अगर सब्ट्रैक्शन वाली सीरीज है तो छोटा वाला संख्या हमारा आंसर होगा। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मानो अगर यहाँ 20 है तो 20 को आप किस तरीके से तोड़ोगे मेरे भाई, तो 20 को तोड़ोगे 4 × 5 में यहाँ पर। तो अगर प्लस की सीरीज है, प्लस 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 है, तो बड़ा वाला आंसर होगा, यानी आंसर कितना होगा 5। और अगर मेरे भाई माइनस की सीरीज है तो छोटा वाला आंसर होगा, यानी आंसर कितना होगा 4 होगा। तो चलिए आइए अपने सवालों पर सॉरी आइए अपने सवालों पर आते हैं, और ये क्वेश्चन का हमें आंसर देना है। अब आप लोग मुझे बताइए 30 को आप किस प्रकार फैक्टराइज करेंगे और इस सवाल का आंसर कितना देंगे विद इन सेकंड। तो बोलेंगे सर ऐसे सवालों को 1 मिनट में हल करने के लिए सिंपल सी बात का ध्यान रखना होता है कि इस संख्या को हमें 2 ऐसी संख्याओं में तोड़ना है जिन्हें गुना करने में 30 आ जाए और उनके आपस का अंतर हमारा 1 का हो। जिन्हें गुना करने में 30 आ जाए, आपस का अंतर 1 का हो, तो 30 को तोड़ोगे तो मेरे भाई 6 × 5 में कितना होगा, 6 × 5 में। अब सर अगर बीच में अगर सारा का सारा प्लस है तो बड़ी वाली संख्या आंसर, यानी आंसर कितना है, तो 6 है। और अगर सर बीच में माइनस होता तो छोटी वाली आंसर होती, यानी 5 होती, और हमारा आंसर कितना होता, 5 होता। मजेदार है कि नहीं है बताओ, मजा आ रहा है। चलो आ जाओ एक और क्वेश्चन पे। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहना भाई, ठीक है। आ जाओ जल्दी से इसका आंसर दो, यहाँ पे फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दो। चलो
क्या बोलोगे? बोलोगे सर देखिए यहाँ पर 12 12 12 12 सब में प्लस का है, यानी यहाँ पर इस संख्या को मुझे दो ऐसी संख्याओं में तोड़ना है जिसमें गुना करने में 12 आ जाए। तो हम बोलेंगे सर 4 हो गया और 3 हो गया। ऐसी संख्या जिसमें आपस का अंतर हमारा 1 का हो, तो 4 और 3 हो गया। अब दोस्त अगर बीच में तुम्हारा प्लस आ रहा है तो बड़ी वाली संख्या आंसर होगी, यानी आंसर कितना होगा 4, और अगर बीच में माइनस आता तो छोटी वाली संख्या होती है, आंसर कितना होता 3। इसीलिए कह रहे हैं पसंद आए तो वीडियो को मेरे भाई लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर आपको ऐसे ट्रिक्स पसंद आते हैं, मजा आते हैं तो। फटाफट मेरे भाई चलो आ जाओ, एक और क्वेश्चन यहाँ पर। और ये सवाल हमारा किसका पूछा गया? तो मेंस का पूछा गया। इसका आंसर दे दो, इसका आंसर दे दो, देखते हैं इसका आंसर कितने बच्चे दे पाते हैं। ठीक है, सीजीएल मेंस 3 मार्च 2023 का पूछा गया एक प्यारा सवाल, जहां 20 माइनस 20 माइनस 20 माइनस 20 माइनस ऐसे करके पूछा गया। अब आप बोलोगे सर देखिए आप ही सिखाए थे, चाहे सीरीज प्लस की हो चाहे सीरीज माइनस की हो, इस संख्या को दो ऐसे अंकों में तोड़ना होता है जिनमें गुना करने में 20 आ जाए और आपस का अंतर 1 का हो। तो गुना करने में 20 है और आपस में 1 का अंतर हो, तो यानी वो 5 और 4। और कई बार तो मेरे भाई ऐसी संख्या आपको ऑप्शन ही दे देगा, यहाँ पे ऑप्शन ही देखो 5 और 4 गुना करने पे 20 आ रहा है, तो खुद की बुद्धि मत लगाना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिल गया? 5 और 4 मिल गया। अब बोलोगे सर अगर बीच में प्लस है तो बड़ी वाली संख्या आंसर, और बीच में माइनस है तो छोटी वाली संख्या आंसर। माइनस 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 है तो छोटी वाली आंसर होगा। और ये हमारा 1 सेकंड में सवाल खत्म। बुझे कि नहीं बुझे बताओ? बुझ गए? अब देखो फिर वही बात, मैंने क्या कहा कि एक सीरीज होती है इनफाइनाइट तक, एक होती है लिमिटेड तक, एक होती है जो टूट जाती है और एक होती है जो नहीं टूटती है। अब नेक्स्ट यहाँ देखते हैं आपको उसी में का एक और सवाल, लेकिन मैंने कहा ना पढ़ाएंगे भी हम फंसाएंगे भी हम, वाली बात हो जाती है। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे दे पाएंगे? 5 + 5 + 5 + 5, क्या आप अब इस संख्या को तोड़ सकते हैं? क्या आप अब इस संख्या को दो अंकों में तोड़ सकते हैं, किसी दो पार्ट में तोड़ सकते हैं जिन्हें गुना करने पे 5 आ जाए? क्या तोड़ पाएंगे आप? बोलेंगे सर नहीं टूटेगा। नहीं टूटेगा तो क्या सवाल को सॉल्व नहीं करेंगे? करेंगे। अब देखो बेसिक से जब जाओगे, इसका जब प्रूफ निकालोगे तो डेफिनेटली निकलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मेरे भाई श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगाकर आप इसको निकाल पाओगे। ठीक है, लेकिन हमें नहीं जाना बेसिक में, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने नियम सीखने हैं, क्योंकि 50 चीज़ें हैं मेरे भाई सीखने को। हम यहाँ किस किस का ट्रिक सीखें और क्या सीखें। तो जैसे यहाँ पर नोट नंबर 2 मैंने लिखा है, और वो दोस्तों क्या लिखा है ज़रा आप लोग पढ़िए, एक एक बात इंग्लिश हिंदी में सारी बातें व्यक्त की है। मैंने यहाँ लिखा है कि इफ़ ए कैन नॉट बी फैक्टराइज इंटू 2 सक्सेसिव इंटीजर, यदि हम ए को मेरे भाई नहीं तोड़ पाए दो इंटीजर में, नहीं टूट पाया हमारा ए, उस केस में क्या होगा? उस केस में एक जैसे प्लस की भी सीरीज बनेगी, प्लस की सीरीज हो गई, और एक माइनस की भी सीरीज बनेगी। तो हम क्या करेंगे? तो उस केस में मेरे भाई यहाँ सीधा सीधा आप लोगों के लिए आंसर दे दिया है, 1 + 4a। ठीक है, प्लस है तो +1/2 और माइनस है तो -1/2, याद रखना यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, कि 1 + 4a, उसके बाद रूट अंडर हो जाएगा हमारा यहाँ पे, और +1/2 या -1/2, इस तरीके से याद रखेंगे। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो यहाँ पे कि सर रूट अंडर कितना हो जाएगा, तो रूट अंडर 4a प्लस हमारा हो जाएगा सर 1। ठीक है, प्लस की सीरीज है तो +1/2 सर यहाँ पे, और अगर माइनस की सीरीज है तो यहाँ -1/2 हमारा हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए मैंने कहा ना यहाँ पर, ठीक है, कि 5 + 5 + 5 + 5, जब ये संख्या सर ना टूट पाए, जब ये संख्या ना टूट पाए, ठीक है, ऐसे सवालों को मेरे भाई 1 मिनट में करने के लिए हम कैसे करेंगे? तो बोलेंगे सर देखो √5 √5 √5 √5, जब ये संख्या सर टूट ही ना पाए दो फैक्टर में, तो सीधा यहाँ पर इसका फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या होता है? 1 + 4a। ठीक है, अगर मेरे भाई बीच में प्लस है तो यहाँ पर +1/, कितना हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ बोलेंगे सर देखिए 1 + 4 इंटू, और 5 5 5 है तो इंटू यहाँ पर 5, और +1/, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 20 जमा 1 हमारा कितना हो जाएगा? तो रूट अंडर 21, और प्लस यहाँ 1 डिवाइडेड बाई कितना? 2। कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। जल्दी से आ जाओ यहाँ पर, इस वाले सवाल का आंसर बता दो। बताइए। तो बोलेंगे सर 1 - 1 - 1 - 1, ये सर पूरा का पूरा यहाँ पे। अब ये 1 - 1 - 1 - 1 यहाँ पर क्या है? तो हम बोलेंगे सर देखिए 1 - 1 - 1 - 1, यानी वही केस होगा सर यहाँ पर 1 + 4a, और यहाँ पर कितना होगा? तो -1/, कितना हो जाएगा सर? तो 2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर a की वैल्यू हमारी कितनी है? तो 1 है। तो बोलेंगे सर 1 + 4 का रूट अंडर हो जाएगा सर -1 डिवाइडेड बाई 2 यहाँ पे, जिसका आंसर कितना होगा? तो √5 - 1/, कितना हो जाएगा सर? 2 हो जाएगा। √5 - 1/, कितना हो जाएगा? 2। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, तो अगर वो सीरीज मेरे भाई इनफाइनाइट तक है, या फिर इनफाइनाइट को गोली मारो, अगर वो सीरीज फैक्टराइज हो सकती है, तो प्लस के केस में बड़ा वाला आंसर होता है, माइनस के केस में छोटा वाला आंसर हो सकता है। लेकिन अगर उस सीरीज में इस्तेमाल संख्याओं को हम फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे, तो उस केस में हम यहाँ पर जो है इसका उपयोग कर लेंगे। दोनों के दोनों श्रीधाराचार्य लगाने के बाद आए हैं। ठीक है, बस वहाँ पर फैक्टराइज हो जाता है तो सीधा बड़ा और छोटे वाले को आंसर देते हैं, और जहाँ फैक्टराइज नहीं हो पाता है तो वहाँ पर हम श्रीधाराचार्य का कंसेप्ट लगाते हैं। 35 + 2 √35 + 2 √35 + 2 √35, और ये हमारा अनंत तक है। तो मेरे
भाई यहाँ पर कैसे बनाओगे, सही से देख लो। 35 2 रूट 35 2 रूट 35 2 रूट 35, यानी कहने का मतलब अब तक जो हम पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे, तो अब तक जो पढ़ रहे थे वो ये पढ़ रहे थे कि इस रूट के बाहर कोई पहरा देने वाला नहीं था, ये रूट के बाहर एकदम मामला साफ था, कोई दिक्कत नहीं था। 35 प्लस 35 प्लस 35 प्लस 35 वाला केस हम पढ़ रहे थे। अब यहाँ पर क्या आ गया, तो एक मेरे भाई टर्म जो है यहाँ पर बी नाम का एक टर्म आ गया जो यहाँ पर अब पहरा दे रहा है। तो अब हम उसको किस तरीके से लिखेंगे कि सर इसको तोड़ना होता है यहाँ पर, और कैसे तोड़ना होता है, तो दो ऐसी संख्याओं में जिनका डिफरेंस इसके बराबर में हो, 2 के बराबर में हो, तो यानी 7 में और मेरे भाई 5 में। 1 मिनट के अंदर बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ मेरे भाई कि ऐसे सवालों को यहाँ पर 1 मिनट में कैसे करें। तो यहाँ पर जो ये संख्या दी गई है उसको इस प्रकार से तोड़िए कि यहाँ पर इसके बराबर में हो, तो यानी 7 और 5 में तोड़ेंगे। अगर प्लस 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 है तो बड़ी वाली संख्या मेरे भाई आंसर होगा, और अगर माइनस 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 है तो छोटी वाली संख्या आंसर होगा। खेल खत्म, दैट्स इट, बस इतना ही है। समझ में आ गया। दोबारा से यहाँ पर एक और एग्जांपल आपको दे रहे हैं, चलिए एक और एग्जांपल समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। और कई बार मेरे भाई वो संख्या तो तुम्हें ऑप्शन से मिल जाएगा, ये देखो 154 माइनस 3 154 माइनस 3 154 माइनस 3। अब इसको इस प्रकार से दो संख्याओं में तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पे 154 आए और डिफरेंस हमारा 3 का आ जाए। लो मेरे भाई यहाँ पर तुमको जो ऑप्शन मिल गया वो यहीं से मिल गया, 11 और 14, इनको मल्टीप्लाई कर लो तो तुम्हारा 154 आ जाएगा, और इनका डिफरेंस भी कितने का है, 3 का है। मिल गया भाई, ऑप्शन खुद बोलता है कि लो मेरे भाई वैल्यू ले लो यहाँ पे, यानी ये 154 को मुझे तोड़ना था। अब ये 154 को मुझे तोड़ना था, तो 154 को मैं कैसे तोड़ूंगा, तो 14 इंटू 11 में। अगर ये प्लस 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 का सीरीज है तो आंसर हमारा 14 होगा, माइनस 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 का सीरीज है तो आंसर हमारा 11 होगा। यानी प्लस के सीरीज में कौन सा आंसर होता है, बड़ी वाली संख्या, बड़ी वाली कौन है, 14, और माइनस के सीरीज में कौन सा आंसर होता है, छोटी वाली संख्या, नहीं कितना, 11। मजा आया, मजा आया। तो आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए ना सर, ठीक है, फिर आराम से उसके साथ चले जाइएगा मेला घूमने। अब थोड़ा सा हम आपको नेक्स्ट टाइप एक और लेके चलते हैं। बोलोगे गुरुजी कितना पहेली बुझाओगे, तो बिल्कुल थोड़ा सा तो पहेलियों में गहराइयों में लेकर चलेंगे। हमने शुरू में कहा था कि कोई भी टाइप हम पढ़ाएंगे तो हम बहुत डिटेल में मेरे भाई पढ़ाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब हमने जो सीरीज पढ़ाया वो लगातार या तो प्लस 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 था, या फिर ऐसा था माइनस 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 था। लेकिन अगर एग्जामिनर के मन में कल के दिन खुरापाती आ जाए और ऐसा लिख दे 35 प्लस 2 रूट 35 माइनस 2 रूट 35 प्लस 2 रूट 35 माइनस 2 रूट 35, यानी सीरीज की शुरुआत हमारी प्लस से हो रही है, लेकिन फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, इस तरीके से करके, या फिर माइनस फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ऐसे करके। तो हम यहाँ कैसे करेंगे, तो बस मेरे भाई कुछ नहीं करना था। पीछे जहां पर आपने बी स्क्वायर याद कर रखा था ना, तो अब बी स्क्वायर की जगह पे आप उसको रिप्लेस कर दोगे माइनस 3b स्क्वायर के जगह पे। कितना कर दोगे, तो माइनस 3b स्क्वायर के जगह पे कर दोगे, और कुछ नहीं करोगे, हो गया। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो उसी प्रकार का ये क्वेश्चन नंबर 17 है। 7 प्लस 2 रूट 7 माइनस 2 रूट 7 प्लस 2 रूट, देखिए यहाँ पर एक प्लस में माइनस में प्लस में माइनस में प्लस में माइनस में, तो ये सीरीज हमारी प्लस माइनस चल रही है। अब ये सीरीज हमारी प्लस माइनस चल रही है, तो प्लस वाले के केस में यहाँ पर जैसे मानो ये एक्स का मान है, तो हम एक्स की वैल्यू हम कितनी देंगे दोस्तों, तो x की वैल्यू हम बोलेंगे सर 4a माइनस कितना हो जाएगा सर 3b स्क्वायर, और अगर प्लस की सीरीज है तो प्लस कितना हो जाएगा b/2। विद इन सेकंड आंसर लेकर आ सकते हैं सर। a का मान हमारा कितना है, तो a का मान है, ये देखो पहली जो संख्या आती है वो a कहलाता है, और बाद में जो संख्या आता है वो b कहलाता है। तो पहली संख्या 7 है, 7 इंटू 4 हमारा हो जाएगा 28, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बी स्क्वायर का 3 गुना, तो यहाँ 2 का स्क्वायर 4, 4 का 3 गुना मेरे भाई हो जाएगा 12, ठीक है भाई। यहाँ पर बहुत आसान तरीके से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 डिवाइडेड बाई यहाँ पर 2, 28 में से 12 गया 16, 16 का रूट हमारा हो जाएगा 4, 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, 6 का आधा कितना होता है, 3 होता है। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, ठीक है। तो यहाँ पर जो आज का सेशन है मेरे भाई उसका पीडीएफ आप लोगों को कहाँ से मिल जाएगा, तो टेलीग्राम से मिल जाएगा। यहाँ पर हमारे दोनों टेलीग्राम है, रैंकर्स गुरुकुल और मैथ्स भाई आदित्य रंजन। आज आपके सेशन की पूरी पीडीएफ जो है यहाँ से डाउनलोड कर पाओगे। उसके अलावा मेरे भाई बच्चों को अगर बैच के बारे में चाहिए तो देखो हमारे 2 तरह का बैच चलता है ठीक है। मैथ्स में मैंने मेरे भाई कंप्लीट मैथ मैंने पढ़ा रखा है। अगर जिस बच्चे को अपने हिसाब से अपना सिलेबस कंप्लीट करना है तो वो मैथ्स का मेरा रिकॉर्डेड बैच ले सकता है और वहाँ से कंप्लीट कर सकता है। रिकॉर्डेड बैच जो है वो हमने पढ़ा रखा है कहाँ पे, तो आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे, ठीक है। ये आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करिए और यहाँ से रिकॉर्डेड बैच में एनरोल करिए, और पूरे भारत में काफ़ी कम फीस की 699 रुपये में कंप्लीट बैच आपको मिल जाएगा, और यहाँ से मेरे भाई आप अपनी तैयारी कर पाएंगे। मन लगाकर पढ़ाई करिए भाई, ठीक है, क्योंकि जिसने अपने आप की कदर नहीं की है तो दुनिया उसकी कदर नहीं करती है, ठीक है। तो लोगों को खुश करने के चक्कर में मत रहो, ठीक है। यहाँ पे किसी के पीछे मत भागो, अपने आप की अपनी वैल्यू बनाओ, अपना ब्रांड वैल्यू बनाओ, ठीक है। थोड़ा सा दबो, अभी कोई दिक्कत नहीं है, बट जब उभरोगे तो खतरनाक लेवल का उभरोगे, ठीक है। तो मेहनत करो, चलो आगे बढ़ते हैं और मिलकर तहलका मचाते हैं, कल के सेशन में आग लगाते हैं, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।